गुड मॉर्निंग। आज हम फिर मराठा साम्राज्य का अगला भाग देखेंगे। इससे पहले हम देखे थे शिवाजी 1627 ईस्वी से 1680 ईस्वी तक क्या करता है कि मराठा साम्राज्य में अपनी साम्राज्य को विस्तार करता है, लेकिन 1680 में उसका क्या हो जाता है, मृत्यु होने के बाद उसका पुत्र संभाजी 1680 से 1689 ईस्वी तक अपने साम्राज्य को संभालता है। और एक तरफ देखे थे कि औरंगजेब अपने पुत्र अकबर का पीछा करते हुए कहाँ दक्षिण भारत आ गया था, और यही संभाजी उसको क्या दिए थे, संरक्षण अपने यहाँ रखा था, जिसके कारण औरंगजेब क्या किया है कि संभाजी का पुत्र साहू जी को कैद कर लेता है, इसे बंदी बना लेता है। जब 1680 ईस्वी में मृत्यु हो जाता है शिवाजी का, तो उस समय संभाजी साम्राज्य को संभालता है, और 1689 ईस्वी में संभाजी का क्या हो जाता है, मृत्यु। और संभाजी के मृत्यु होने के बाद संभाजी के दादा जो थे वो 2 शादी किए थे। तो एक क्या था, जीजाबाई और एक तुकाबाई। तो तुकाबाई से एक पुत्र पैदा हुआ था, कौन सा, राजा राम, जिसका शादी किससे हुआ था, ताराबाई। तो 1789 के बाद 1689 से 1700 ईस्वी तक साम्राज्य को कौन संभालता है, राजा राम। लेकिन 1700 ईस्वी में राजा राम का भी क्या हो जाता है, मृत्यु। इसके मृत्यु होने के बाद उस समय इसका पुत्र शिवाजी जो है वह काफी छोटा रहता है, जिसके कारण साम्राज्य को उस समय 1700 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक कौन संभालता है, ताराबाई, जो कौन है, राजा राम की पत्नी। क्यों? क्योंकि शिवाजी द्वितीय जो होता है उस समय अल्पायु होता है, छोटा रहता है। और इस समय साहू जी औरंगजेब के कैद में रहता है। लेकिन 1707 ईस्वी में जब औरंगजेब का मृत्यु होता है तो साहू जी को वहां से रिहा कर दिया जाता है, और साहू जी और ताराबाई दोनों में क्या होता है, गृह युद्ध छिड़ जाता है, गृह युद्ध। तो ताराबाई क्या करती है कि शिवाजी द्वितीय कोल्हापुर में जाकर अपना साम्राज्य विस्तार करती है, और साहू जी कहाँ रहते हैं, सतारा। पीछे पढ़े कि शिवाजी जो है अपना राजधानी कहाँ बनाया, रायगढ़ को। और 1707 से देखेंगे साहू जी 1707 से 1749 तक, 1707 से 1749 तक का शासक होता है। और यह अपने साम्राज्य में फिर एक तरफ पढ़ेंगे कि साहू जी 1713 ईस्वी में, कब, 1713 ईस्वी में जो शिवाजी एक पद लाया था, उस पद पे किसको, पेशवा एक पद था, उस पद पर बालाजी विश्वनाथ को रखता है। किसको, बालाजी विश्वनाथ। किस पद पे है यह पेशवा, जिसको क्या बोला जाता है, प्रधानमंत्री। अष्टप्रधान में सबसे मुख्य पद जो था वह था पेशवा। और यहां से हम देखेंगे कि किस प्रकार पेशवा जो है मराठा साम्राज्य का विस्तार करता है। तो आगे हम देखेंगे, रिकॉल करेंगे कि शिवाजी 1627 से 1680 ईस्वी तक क्या करता है कि मराठा साम्राज्य की नींव डालता है। गुरिल्ला युद्ध, छापामार युद्ध पद्धति का वहीं से शुरुआत होता है। और उसका पुत्र जो है साहू जी, वह अपना पेशवा जो है बालाजी विश्वनाथ को क्या करता है, नियुक्त करता है। अब एक तरफ कौन आ गया, बालाजी विश्वनाथ। तो बालाजी विश्वनाथ जो है, एक तरफ औरंगजेब का बेटा जिसका नाम क्या रहता है, फर्रुखसियर। यह जो है मुगल की गद्दी पर कौन है इस समय, फर्रुखसियर।
और इस समय एक तरफ मराठा में पेशवा कौन है, बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ क्या करता है कि सैयद अली हुसैन के साथ संधि करके दक्षिण भारत से एक अभियान किसके पास जाता है, दक्षिण भारत से कौन कौन, बालाजी विश्वनाथ, सैयद अली हुसैन, और दोनों में क्या होता है, संधि होता है। और दोनों ये मकसद से जाता है कि इसका जो है तख्ता पलट कर देना है, किसका, फर्रुखसियर से। यह कब जाता है, 1719 ईस्वी में यह जाता है किसके पास, मुगल सम्राट के पास, जो कौन है, फर्रुखसियर। और यह जो दोनों में संधि होता है इसका मान्यता कौन देता है, रफी-उद-दरजात। तो इसमें सिर्फ इतना ही हमको पढ़ना है कि उस समय मुगल सम्राट फर्रुखसियर है, सैयद अली हुसैन और बालाजी विश्वनाथ दोनों योजना बनाता है, दोनों आपस में संधि करता है, किस लिए, फर्रुखसियर को गद्दी पर से हटाने के लिए। और इस दोनों में जो संधि होता है इसका मान्यता कौन देता है, रफी-उद-दरजात। और 1720 में क्या होगा कि बालाजी विश्वनाथ का मृत्यु हो जाएगा। और इसके मृत्यु होने के बाद यहाँ पे फिर कौन आएगा, बाजीराव प्रथम कब से कब तक, बाजीराव प्रथम जब आता है किस पद पे, पेशवा पद पे, तो यहां से यह पद जो है वंशानुगत हो जाता है। वंशानुगत का अर्थ होता है कि खुद भाई, पुत्र, पोता, इस प्रकार से यह पद जो है वंशानुगत हो जाता है। यह जो है सबसे पहले मुगल सम्राट के प्रति अपनी नीति को व्यक्त करता है और वह बोलता है कि इस जर्जर वृक्ष के तने पर आक्रमण करना चाहिए, शाखाएं तो स्वयं ही नष्ट हो जाएगी। इसको भी ध्यान में रखना है। यह किसका युक्ति है, तो बाजीराव प्रथम का। यह जो है इसे गुरिल्ला युद्ध का द्वितीय प्रतिपादक, ये याद रखेंगे, गुरिल्ला युद्ध का द्वितीय प्रतिपादक बोला जाता है। पहला किसको, शिवाजी को, और द्वितीय हो गया किसको, बाजीराव प्रथम को बोला जाता है। यह जो है अपना क्षेत्र सबसे अधिक विस्तार किया, मालवा, गुजरात, बुंदेलखंड, कहां कहां, मालवा, गुजरात, बुंदेलखंड तक अपना साम्राज्य क्या कर दिया, विस्तार कर लिया। कौन, बाजीराव प्रथम। और आगे देखेंगे 1740 ईस्वी में क्या हो जाता है, इसका भी मृत्यु। इसमें क्या याद रखेंगे कि गुरिल्ला युद्ध का द्वितीय प्रतिपादक भी बोला जाता है, साम्राज्य का विस्तार किया। और इसका 1740 ईस्वी में, और यहीं से वंशानुगत या पेशवा पद हो गया, इसका क्या हो जाता है, 1740 में मृत्यु हो जाता है। मृत्यु होने के बाद देखेंगे कि इसका दो पुत्र होता है, किसका, बाजीराव प्रथम का, एक रघुनाथ राव और दूसरा कौन, बालाजी बाजीराव। तो अब जो है सिंहासन पर कौन बैठेगा, बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव जो है 1740 से 1761 तक वह क्या करता है, मुगल सम्राट के प्रति विरोध व्यक्त करता है और अपना साम्राज्य का विस्तार करता है, और बहुत अधिक साम्राज्य का विस्तार यह कर देता है। और इसी कारण देखेंगे कि यही 1761 में जो है पानीपत का तृतीय युद्ध भी होता है। तो सबसे पहले देखेंगे कि इसको जो है बालाजी बाजीराव, इसको नाना साहब के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, नाना साहब के नाम से भी जाना जाता है। उस समय जो है अफगान का शासक था अहमद शाह अब्दाली। क्या नाम था अफगान का शासक, अहमद शाह अब्दाली। यह क्या किया था कि लाहौर में जो अपना जो वायसराय को नियुक्त किया था, जिसका नाम था तैमूर शाह।
यह कहां पे नियुक्त किया था? लाहौर में। लेकिन इस तैमूर शाह को क्या करता है? कौन? बालाजी बाजीराव कि खदेड़ कर यहां से बाहर निकाल देता है। कौन? बालाजी बाजीराव। और इसी कारण जो है अहमद शाह अब्दाली वहां से अपनी सेना को लेकर आता है। कहां? पानीपत, हरियाणा में पड़ता है। और वहीं पे पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761, 14 जनवरी 1761 पानीपत का तृतीय युद्ध किसके किसके बीच हुआ है यह? तो अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। यह कौन सा युद्ध है? तृतीय युद्ध है। इस युद्ध के समय देखेंगे कि भारत में दक्षिण भारत से लेकर के पश्चिमी भारत में देखेंगे वहां राजपूत, जाट, सिख कोई भी इसका साथ नहीं देता है। किसका? मराठा का। कोई भी उस समय राजपूत भी इसका साथ नहीं दिया, सिख भी नहीं दिया, जाट भी नहीं देता है। और इस प्रकार इस युद्ध में क्या होता है कि मराठों की सेनाओं की हार होता है। किसका? मराठों की हार हो जाता है। पहला युद्ध जो किसके किसके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526। किसके बीच? बाबर प्लस इब्राहिम लोदी। जीत किसका हुआ था? बाबर का। और फिर देखेंगे दूसरा 5 नवंबर 1556। यह हुआ था अकबर का सेनापति बैरम खां प्लस हेमू के बीच। और तीसरा अभी पढ़े हैं। तो इसके बाद देखेंगे कि इस समय कोई साथ नहीं दिया। और तीसरा पानीपत के युद्ध में क्या हुआ है कि मराठों की हार हुई है। बालाजी बाजीराव 61 में क्या हो जाता है? हारने के बाद इसका भी मृत्यु होता है। और इसके बाद बनेगा कौन? माधव राव। कब से कब तक? 1761 से 72 तक। यह मराठा साम्राज्य के लिए कुछ भी नहीं कर पाता है। यह पेशवा से नाम मात्र रह जाता है। और उसके बाद फिर बनेगा बालाजी बाजीराव का द्वितीय पुत्र 1772 से 73 ईस्वी। यह भी जो है अपने साम्राज्य के लिए कुछ नहीं कर पाता है। इसके बाद हम देखेंगे 1796 से 1818 बाजीराव द्वितीय। कब से कब तक? 1796 से 1818। इस समय तक क्या होता है कि मराठा जो है, मराठा के अंदर पेशवा पद है उसका बहुत सारा हकदार हो जाता है। और वंशानुगत जो चल रहा है यह धीरे धीरे समाप्त होने के कगार पे चला जाता है। तो बाजीराव द्वितीय जो है, बाजीराव द्वितीय यह क्या करता है? बाजीराव द्वितीय एक उस समय रहता है, उसी में मराठा साम्राज्य में ही पेशवा बने यशवंत राव। कौन? यशवंत राव। यह दोनों आपस में क्या हो जाता है? मिल जाता है। और मिलने के बाद वहीं पे एक होलकर रहता है। होलकर को दोनों क्या करता है कि नीचा दिखाना चाहता है कि अपने साम्राज्य में यह पेशवा है और यह अपने बराबरी का नहीं चाहता है कि होलकर को माने। इसलिए क्या करता है? होलकर के भाई का हत्या कर देता है। दोनों मिलकर क्या साजिश करता है? इसको नीचा दिखाने के लिए प्रयास करता है और इसके भाई का हत्या कर देता है। जिस कारण से यह होलकर जो है 1802 ईस्वी में पूना पर क्या कर देता है? आक्रमण। और आक्रमण करके पूरे पूना को जीत लेता है। और यहाँ पे होलकर का क्या होता है? विजय होता है। बाजीराव द्वितीय क्या करता है? वहां से भाग जाता है। कहां से? पूना से। कहां जाता है? बेसिन भागकर चला जाता है अंग्रेज के यहाँ, अंग्रेजों के शरण में। और 31 दिसंबर, याद रखेंगे, 31 दिसंबर 1802 ईस्वी में बाजीराव द्वितीय संधि किसके साथ? बाजीराव
द्वितीय प्लस अंग्रेजों के बीच क्या होता है, के बीच संधि, जिसको क्या बोला गया है, बेसिन की संधि। इसको ध्यान में रखेंगे। बेसिन की संधि 31 दिसंबर 1802 बाजीराव द्वितीय प्लस अंग्रेजों के बीच संधि हो जाता है। तो इसको सबसे पहले ध्यान में, अभी जो क्वेश्चन पूछता है यह क्रमानुसार पूछता है सजाने के लिए, तो इसको ध्यान में रखना पड़ेगा कि कौन किस समय इसको, जैसे एक नंबर यहाँ 40 तक, 40 से 61, 61 से 72, 72 से 73 और फिर यहाँ 96 से क्या हुआ, 74 से 95 और 96 यहाँ 6 नंबर। तो इसको क्रमानुसार हमको ध्यान रखना है। क्रमानुसार सजाने के लिए दे देता है, कभी इसका नाम दे देगा तो कभी ईस्वी के अनुसार दे देगा सजाने के लिए। तो अलग अलग जगहों पे क्या होता है कि अलग अलग पेशवा नियुक्त हो जाता है, स्वतंत्र राज्य का स्थापना हो जाता है। तो देखेंगे किस जगह कौन सा स्वतंत्र राज्य का स्थापना हुआ और वहां का पेशवा है। तो यहां देखते हैं कि होलकर जो है क्या होता है कि इंदौर में चला जाता है, गायकवाड़ कहाँ, बड़ौदा का बन जाता है, पेशवा कहाँ, पुणे का, भोसले कहाँ, नागपुर का, छत्रपति कहाँ, सतारा का, सिंधिया कहाँ, ग्वालियर का। आज जो हम लोग टाइटल देखते हैं सिंधिया, छत्रपति, भोसले, पेशवा, ये सब उसी समय का है। तो अलग अलग जगहों पर स्वतंत्र राज्य क्या होता है, स्थापना हो जाता है। और इसी बीच में अब हम देखेंगे एक तरफ फिर दक्षिण भारत मैसूर में कि हैदर अली, जिसका बेटा कौन था, टीपू सुल्तान। और इसके बाद देखेंगे कि किस प्रकार कितना संधि हुआ है और कितना जगह को जीता गया, कहाँ का कौन शासक बना। तो अगला वीडियो जो आएगा उसमें यह सब दिखाएंगे। इसमें यह देखते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार, तो फिर एक बार हम क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कि जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसके समय से मराठा राजा नाचीज हो गया और पेशवा वास्तविक शासक हो गया। तो यहीं से क्या हुआ था कि मराठा जो है धीरे धीरे उसका जो है सिर्फ शासक बनकर रह जाता है और पेशवा जो है वह आगे साम्राज्य को चलाने में काफी सबसे प्रमुख बन जाता है। कौन, पेशवा। औरंगजेब के मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था। तो देख रहे थे कि 1707 ईस्वी में किसका मृत्यु हुआ था, औरंगजेब का। और उस समय जो था कि राजा राम, किसका, राजा राम की पत्नी का क्या नाम रहता है, तारामती। और उस समय शिवाजी द्वितीय काफी अल्पायु होता है, छोटा होता है, जिसके कारण क्या होगा कि तारामती उस समय मराठा साम्राज्य का क्या थी, शासिका। मराठा देवियों में जिसने 1700 ईस्वी से आगे मुगल साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष का नेतृत्व किया हुआ थी, यही 1700 से 1707 ईस्वी तक रही थी। कौन, ताराबाई। एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा, काशीराव पंडित। अभी तुरंत देखे हैं कि पानीपत का तृतीय युद्ध, तो यही काशीराव पंडित जो है यह अपने आंखों से, इसको भी ध्यान रखेंगे, काशीराव पंडित यह जो है तृतीय पानीपत का युद्ध अपने आंखों से देखा था। वह मराठा द्वारा लाहौर से अपना वायसराय तैमूर शाह से निष्कासन के बदला लेना चाहता था। कौन, अहमद शाह अब्दाली। क्यों, क्योंकि उसका वायसराय कौन था, तैमूर, जिसको क्या किया था कि बाहर निकाल दिया था, कहां से, लाहौर से, और उसी का बदला लेने के लिए आया था और पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। तो इसका अगला जो होगा इसमें VVI क्वेश्चन का संकलन भी किया जाएगा और हैदर अली और तैमूर के बारे में अगला वीडियो, नेक्स्ट वीडियो। धन्यवाद।